हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस इज़ माय न्यू वीडियो और आज हम देखने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले मैं बात करूँ, टाइम आपको 3 घंटे दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स होते हैं और पासिंग मार्क्स आपको 35 चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि मतलब आपको जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं आप सब अगर करके जाते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में 100% पास हो जाओगे। क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 क्वेश्चन पेपर एक साथ, एक ही वीडियो में 3 क्वेश्चन पेपर आप देखने वाले हैं। यानी कि आप जो जितने भी 3 क्वेश्चन पेपर मतलब हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप उतने ही एग्ज़ाम में करके चले जाएंगे तो आप 100% जो है पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चंस होते हैं वो भी मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी मिक्स करके जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के इस ईयर में मतलब नेक्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं, तो ये आपको सब करके जाना है। और यहाँ पे जो है अगर सिंपल बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि मतलब देखा जाए तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पे एक इसका ये सब्जेक्ट है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका पढ़ाने का तरीका, उसके अंदर क्या क्या आता है। सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश से जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा मतलब उतना वो नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। खुद से आप अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप कर सकते हैं। अगर इंग्लिश ना भी अच्छी है कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन करके जाइए 3 मतलब क्योंकि जब भी अगर आप कोई एग्ज़ाम करने जाते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर्स देखने होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तभी जाके आप जो है अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने की। क्योंकि आई नो दैट कि मतलब इग्नो स्टूडेंट जो होते हैं, इग्नो वाले, वो नहीं पढ़ते पूरा साल, वो कुछ भी नहीं करते हैं। जब एग्ज़ाम होते हैं उसी समय पढ़ते हैं वो, क्योंकि पूरे और बहुत सारे जो होते हैं जॉब कर रहे होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाएं, तो उससे जो है आपको आंसर्स देने में मतलब कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे? आपके पास बुक है, आपके पास मतलब अगर आपके पास मटेरियल है, आप मतलब मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब जो है आंसर्स मिल जाते हैं, आपकी बुक में अवेलेबल होते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बात करें समझने की, अगर आपको कहाँ से समझना है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है वीडियोस बनाते हैं इसके रिलेटेड। कोई टॉपिक डाल दिया आपने तो बहुत सारे टीचर जो है समझा रखे होते हैं। कोई भी टॉपिक लिया अच्छे से हिंदी में वो समझा रहे होते हैं, तो वो अगर आप समझ जाएँ तो उसमें इंग्लिश अगर आपको बनाना आती है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन पेपर हमने देखने हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए सेक्शन 1, यहाँ पे 3 सेक्शनें होती हैं। सबसे पहले जो है 3 सेक्शनें होती हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। पहली सेक्शन में आपको नोट लिखना होता है, दूसरी सेक्शन में भी आपको जो है 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तीसरी में 3 करने होते हैं। और फर्स्ट वाली में दिया गया है आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 करने हैं, इनमें से ABCD आपको जो भी आसान लगता है आप कर सकते हैं। फर्स्ट है अब इम्पॉर्टेंस ऑफ एवेल्यूएटिंग टेक्स्ट बुक, यानी कि आप टेक्स्ट बुक को किस तरीके से लिख सकते हो, उसकी मतलब इम्पॉर्टेंस क्या क्या होती है। मतलब किस तरह से टेक्स्ट बुक है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। टेक्स्ट बुक समझते हैं आप, जो बुक होती है हमारी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास होगी तो आप जो है अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से जो है कोई भी चीज़ बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं वगैरह, है ना। उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, टेक्स्ट बुक की क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम पे पॉइंट लिख देने हैं आपने। बहुत सारी मतलब टेक्स्ट बुक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो आप मटेरियल में मतलब आपको मिलेगा नहीं, कहीं से आपको मिलेगा। सबसे पहले तो यही है कि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, तो ये पॉइंट है इसका। फिर आप खुद से ये ऐड ऑन कर दिए। ठीक है, सिर्फ इतना है कि इंपॉर्टेंस बतानी है आपको इसमें। बी में है आपको इवॉल्वमेंट गैप मतलब इवॉल्वमेंट गैप जो है होती है, तो इसका जो है आप गैप क्या होती है इसका आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। और पोर लिंग्विस्टिक एबिलिटी क्या है इसका आपने बताना है। आपको ये अच्छा लगता है, आपको ये समझ है तो आप ये बोल सकते हैं। डी में है क्लास इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, क्लास की इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या सही रहता है
वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे ये चीज़ 2 ही पॉइंट यहाँ पे करने हैं और आपको करना है मैक्सिमम, अगर आपको 2 पेज का करना है ये, क्योंकि 10 मार्क्स का है तो 2 पेज आपको होने ही चाहिए, है ना। तो 4 पेज में ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इसमें से। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं। मतलब आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो है इनमें से भी 2 ही क्वेश्चन करने हैं और ये यहाँ पे भी 4 पेज के दोनों क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 10 मार्क्स हैं तो यही करना है। डिस्कस एम्फेरिकल एवेल्यूशन, कि आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि एम्फेरिकल एवेल्यूशन क्या होता है, ये इसके बारे में बताना है। देन उसके बाद है बी में पूछा गया है डिस्कस द रोल ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, जो रोल है वर्ल्ड वाइड वेब का। वेब मतलब वेब क्या होती है और उसके सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट, मतलब जैसे आप कोई वेब कोई पेज देखते हैं ना, मतलब सोशल मीडिया पे, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या रोल रहता है पूरे, मतलब एक वर्ल्ड वाइड क्या मतलब उसका असर होता है, क्या चीज़ होती है इंटरनेट का। तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। अगर आपके पास बुक है बहुत ज़्यादा सही है, आप वहाँ पे आंसर देख लीजिए। यहाँ आपके पास बुक अगर नहीं पहुँची एग्ज़ाम तक, तो आप मटेरियल यहाँ पे ई ज्ञान कोर्स जो है इसमें आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपके फ़ोन में स्पेस होनी चाहिए, वहाँ पे आप ब्लॉक वाइज जो है अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देन उसके बाद है सी, व्हाट इज़ क्लासरूम। क्लासरूम क्या होता है और इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस क्या होते हैं, ये एक तो इतना सा आंसर देना है। देन उसके बाद है हाउ डू वी डेवलप क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस टू मेक आवर क्लासरूम डिस्कोर्स इफेक्टिव, यानी कि आप अपने मतलब जो क्लासरूम है उसका जो है अच्छे से इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस कैसे बना सकते हैं और कैसे उस क्लासरूम का जो डिस्कोर्स इफेक्टिव बना सकते हैं ना। तो ये कैसे मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं आप इन चीज़ों को। तो क्लासरूम का जो मतलब एक क्लासरूम है वहाँ पे किस तरह से आप जो है एक इस तरह से स्टडी करेंगे, या किस तरह से आपका जो है टाइम टेबल होगा, क्या क्या चीज़ें होगी, तो ये चीज़ यहाँ पे है। फिर उसके बाद है डी में है व्हाट डज़ द टर्म कोर्स बुक इम्प्लाई, क्या टर्म होती है कोर्स बुक की इम्प्लाई, और व्हाट आर द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग आवर कोर्स की। मतलब कोई भी अगर आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्या चीज़ होनी चाहिए बुक में, मतलब कि आपको जो है अच्छे से पढ़ सको, है ना। क्या क्या चीज़ इसमें पॉइंट्स आपको बताने हैं। कोई भी अगर आप कोई जैसे अभी आप इग्नू में ही कर रहे हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसके आपको क्या देख के करते हैं, जो कि आसान होगा, जो मतलब आपको समझ आए, जो आपको उसकी लैंग्वेज समझ आए। तो वो चीज़ें जो है बुक में क्या क्या होनी चाहिए, क्या पॉइंट होने चाहिए, आप अपना यहाँ पे दे सकते हैं कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, बुक में, एक बुक में सही मतलब पढ़ने के लिए। चलिए सेक्शन सी में है आपका आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं एंड यहाँ पे आपको जो है 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको 1.5 पेज के ये कर देने हैं। मतलब अगर 2 भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 1.5 पेज का अगर आप आंसर करते हैं तो आपको जो है अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको है व्हाट आर द स्पेसिफिक रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ इन चिल्ड्रन एंड देयर रेमेडिएशन। तो क्या स्पेसिफिक रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ आती है एक चाइल्ड को और देयर रेमेडिएशन क्या होती है। फिर है बी, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम, यानी कि आपको डिस्कस करना है कि क्या इम्पोर्टेंस हो चाहिए जो मॉनिटर करता है क्लास को, पूरे जो आपका मॉनिटर जैसे बनाते हैं क्लासरूम में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। भाई उसकी लीडरशिप सही रहनी चाहिए, उसका जो है मतलब क्लास को एक कंट्रोल करने का सही होना चाहिए, उसके लाइक बिहेवियर बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए कि भाई क्लास को किस तरह से उसको मॉनिटर करना है। एंड वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो उससे जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि मॉनिटर है। और उसका बोलने का जो ढंग है वो बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, ताकि टीचर से सारी अपनी जो प्रॉब्लम है वो टीचर को बता सकें, है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं एक मॉनिटर की, मॉनिटरिंग की, है ना। फिर व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस एंड मेथड यूज इन एवेल्यूएशन, कौन से जो है मेथड यूज़ होते हैं एवेल्यूएशन के लिए, एक चेंज के लिए, एक कोई भी टॉपिक को चेंज करने के लिए, कोई भी मतलब नई चीज़ लाने
पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ मेथड यूज़ किए जाते हैं, प्रोसेस होता है, ये आपको डिस्कस करना है। मान लो अगर आपको कोई क्लास को ही मतलब मान लो आपको स्टडी में ही कोई बुक में कोई चेंज लाना है कि भाई मान लो आपको कोई जल्दी अपनी बुक का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे आप? ऑफकोर्स उसका टाइम टेबल एक बनाएंगे, उसको अच्छे से मतलब कितना टाइम किसको देना है वो चीज़ आप रखेंगे, टाइम टेबल बना के वो चीज़ आप कर सकते हैं ना। फिर है डी, एक्सप्लेन क्लासरूम इंटरेक्शन, इट्स एस्पेक्ट एंड इट्स टाइप। आपको क्लासरूम के इंटरेक्शन बताने हैं, देन उसके एस्पेक्ट और टाइप्स बताने की किस किस तरह की टाइप्स होती हैं। ये आपकी बुक में सब कुछ दिया गया है, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है पर आप सिर्फ ये क्वेश्चन है उतना ही क्वेश्चन ढूंढ लीजिए बुक में, वही आपके पॉइंट पढ़ लेना है। पूरी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन बुक में ढूंढने हैं, किस चैप्टर में किस ब्लॉक में है, ये चीज़ देखनी है बस आपने, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पूरी बुक का क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। फिर है लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द टूल्स एंड सर्विस यूज ऑन द इंटरनेट, ठीक है। आपको डिस्कस करना है क्या क्या टूल्स होते हैं और क्या सर्विस होती है यूज़ करनी है इंटरनेट पे, जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपको ये डिस्कस करना है इसमें। तो ये तो सबको पता होता है ना, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, और ये है आपका 185 का जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, ये है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इसके बाद हम जून का भी देखने वाले हैं, 2022 में जो आया है। देखते हैं कितने क्वेश्चन जो है उनमें से आए गए हैं, कितने आसान होते हैं, किस तरह से पेपर आता है, कितने क्वेश्चन हमें मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए सेक्शन ए उसी तरह के सिस्टम वैसे ही सेक्शन 3 होंगे और 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे भी 2 ही नोट बनाने होते हैं आपको और 2 पेज का आपको कर लेना है। सेंसरी प्रेफरेंस, यानी कि सेंसरी क्या होता है आपके पास, जैसे ये आपका दिमाग, ये सब चीज़ें जो सेंसर की वजह से ही आप हर काम करते हैं। अगर मतलब सेंसरी सिस्टम नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं ना। आपके 5 सेंस होते हैं, ये सब मतलब जैसे टेस्ट करते हैं वो भी एक सेंस आपको बताता है ना। वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। प्रेफरेंस क्या क्या है, देन उसके बाद है टीचर प्रिपरेशन, टीचर का क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। आइसोलेशन, आइसोलेशन आई होप आपको पता है कि आइसोलेशन क्या होता है। एक अलग मतलब अलग थलग रहना, मतलब एक मान लीजिए आपका एक रूम है तो आप आइसोलेट कर रहे हैं खुद को, मतलब आपको कोई पढ़ना है, जब एग्ज़ाम के टाइम आप आइसोलेट रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आइसोलेशन में पढ़ना, क्योंकि आपको शांति चाहिए होती है, अच्छे से आपको जो है अपना दिमाग एक जगह पे रखना होता है, तो इसीलिए आपको जो है आइसोलेशन रहना ज़्यादा पसंद होता है। डी है असेसिंग एवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि एवेल्युएट प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, ये आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। सेक्शन बी है एनी आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इनमें से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड इन मटेरियल प्रोडक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड क्या है मटेरियल प्रोडक्शन में। देन बी है डिस्कस प्रोसीडर प्रोड्यूसर फॉर सपोर्टिंग ऑटोनमस लर्निंग, मतलब क्या प्रोसीजर रहता है कोई सपोर्ट का मतलब ऑटोनमस लर्निंग का डिस्कस करना है आपको यहाँ पे। देन उसके बाद सी पार्ट है, व्हाट इज़ टॉपिक एलाइजेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, यानी कि टॉपिक एलाइजेशन क्या होता है और उसकी एडवांटेज यानी कि उसके फ़ायदे क्या हैं। डी है डिस्कस द डिफरेंट यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, डिस्कस द डिफरेंट यूनिट, आपको मेज़रमेंट यहाँ पे आंसर देना है। सेक्शन सी है थ्री ये है तीसरा क्वेश्चन, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग शुड बी मॉनिटर एंड हाउ कैन बी मॉनिटर देम, क्या एस्पेक्ट होते हैं टीचिंग लर्निंग के, मतलब जो टीचर है वो किस तरह से उसको पढ़ा सकता है और उसको क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए एक मॉनिटर करने के लिए क्लास को पूरी तरह से, किस तरह से वो पूरी क्लास को कंट्रोल
कंट्रोल कर सकता है। बी है डिस्कस टेस्ट टाइप्स एंड पर्पसेस, आपको टेस्ट टाइप करने हैं, यहाँ पे बताना है डिस्कस पर्पस उसके क्या क्या होते हैं। सी है डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय अंडर प्रिविलेज लर्नर इन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे जो एक जिसको कुछ भी नहीं आता है मतलब इंग्लिश का, तो वो स्टार्ट कर रहा है, अंडर प्रिविलेज है, लर्नर है, और उसको किस तरह से इंग्लिश सिखानी चाहिए, उसको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस आती है। फिर है डी डिस्कस अथॉरिटिंग टूल्स दैट आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट, डिस्कस अथॉरिटिंग क्या क्या टूल्स होते हैं और यूज्ड होते हैं इंटरनेट में। ई है डिस्कस द फीचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, डिस्कस करना है फ्यूचर क्लासरूम के डिस्कोर्स के। तो ये क्वेश्चन जो है उसमें भी पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये 20 जून 2023 में आए हुए हैं इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है जून 2022 का इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसका सब कुछ बता दिया मैंने, टाइमिंग कितना होता है और मार्क्स कितने होते हैं। सेक्शन 3 होती हैं, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, और है स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है। सी में पूछा है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्पीच प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब जैसे बोलता है किसी के सामने तो उसको जो है शिवरिंग होती है, मतलब उसको अगर बोलने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये सब आपको डिस्कस करने हैं। सेक्शन बी है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट है हु आर अंडर प्रिविलेज लर्नर, ये क्वेश्चन पिछले में भी पूछा गया था। व्हाट मेक्स देम अंडर प्रिविलेज्ड, तो क्या क्या उसको मतलब क्या क्या होती है प्रॉब्लम्स, क्या किस तरह से आपको उसको करना चाहिए, क्या क्या होती है, और कौन होता है हु आर अंडर प्रिविलेज, कौन लर्नर होता है जो स्टार्टिंग में लर्न करता है, ये चीज़ समझना। कोई क्लास ज्वाइन करता है, कोई सब्जेक्ट लेता है, तो वो होता है। फिर है बी हाउ वुड यू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, what does a teacher need to decide before planning remediation. Then C है what are the things to be kept in mind when preparing or choosing material, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देन उसके बाद D है what is IRF स्ट्रक्चर, क्या होता है IRF स्ट्रक्चर, और what are its प्रॉब्लम, और उसकी प्रॉब्लम क्या है। देन है सेक्शन C, यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं हमें। तो थर्ड में है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, यानी कि उसके क्या करेक्टर होते हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर प्रिविलेज्ड के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ये पढ़ के जाना है। बी है व्हाट इज़ मटेरियल एडेप्टेशन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड रीज़न फॉर मटेरियल एडेप्टेशन, कि मटेरियल एडेप्टेशन क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं। देन उसके बाद है सी डिस्कस द वेरियस टूल्स एंड सर्विस यूज्ड ऑन द इंटरनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पिछले में भी। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, ये भी पूछा गया है। ई है व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस और मेथड यूज्ड इन एवोल्यूशन, ये भी पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो है उसमें पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।